ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं जो कि अब जंग के मुहाने पर खड़े हैं। इसकी वजह है ईरान का इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइल अटैक। यह हमला पिछले मंगलवार की रात को हुआ था जब इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलों की भारी बौछार देखी गई। हालांकि ये कोई रहस्य नहीं है कि ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन है, लेकिन कई लोगों को ये जानकर हैरानी हो सकती है कि कभी ऐसा भी समय था जब दोनों देशों के बीच बहुत करीबी संबंध, लेकिन आज हालात पूरे तरीके से अलहदा हैं। ईरान और इजराइल के बीच संबंध कैसे खराब हुए, इसे समझने के लिए ईरान इजराइल संबंधों के इतिहास को खंगालना बहुत जरूरी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि दोस्ती आखिर दुश्मनी में कैसे बदल गई। दरअसल 1948 से पहले तक इजराइल था ही नहीं, ये पूरा फिलिस्तीन ही था जिस पर कभी ऑटोमन साम्राज्य का राज था। 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन के बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का था, जबकि यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन अरब नेताओं को यह मंजूर नहीं था। ईरान उन 13 देशों में शामिल था जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया था। ईरान ने अपने रुख को 1949 में फिर से दोहराया, जब ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य के रूप में इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया। शुरुआती विरोध के बावजूद जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक हितों ने जल्द ही ईरान और इजराइल के बीच एक सीक्रेट संबंध को जन्म दिया। हालांकि सार्वजनिक रूप से ईरान ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार किया था, लेकिन साल 1950 आते आते ईरान तुर्की के बाद इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश बन गया। 1953 में तख्ता पलट के बाद ईरान में शाह के शासन की वापसी हुई। उसने ईरान इजराइल संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ निभाया। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता में वापसी के साथ ईरान और इजराइल ने एक घनिष्ठ और बहुआयामी गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर 1950 में इजराइल को मान्यता दी थी। उस समय ईरान में पश्चिम एशिया में सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती थी। शाह पहलवी शासन ने इजराइल को एक सहयोगी के रूप में देखा। पारस्परिक लाभ से प्रेरित इस दोस्ती ने ईरान और इजराइल के बीच आर्थिक, सैन्य और खुफिया सहयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने कम्युनिस्ट यूएसएसआर को पश्चिम एशिया से बाहर रखने के साझा हितों के आधार पर एक करीबी रिश्ता भी डेवलप किया, क्योंकि दोनों पूंजीवादी अमेरिका द्वारा समर्थित थे। तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में ईरान को एक दोस्ताना जगह मिली। सऊदी अरब के दैनिक अरब न्यूज की एक रिपोर्ट की माने तो नवगठित यहूदी देश इजराइल ने अपने तेल का 40% ईरान से हासिल किया और इसके बदले में हथियारों, तकनीकी और एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजों का व्यापार किया। ईरान से तेल इजराइल की इंडस्ट्री और सैन्य जरूरतों के लिए काफी जरूरी था, जबकि इजराइल के दुश्मन अरब देशों ने तेल पर प्रतिबंध लगा रखा था। 1968 में स्थापित एलॉट अशकेलोन पाइपलाइन कंपनी एक महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजना थी, जिसे मिस्र के अधीन स्वेज नहर को दरकिनार करते हुए ईरानी तेल को इजराइल तक पहुंचाया। इसके बदले इजराइल ने 1980 के दशक में इराक के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ईरान को आधुनिक सैन्य उपकरण और हथियार प्रदान किए। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी एक रिपोर्ट की माने तो ईरानियों ने इजराइल से हाईटेक मिसाइल सिस्टम, M40 एंटी टैंक गन, ऊजी सबमिशन गन और विमान इंजन भी इंपोर्ट किए। ईरान के शाह ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य सफलता के कारण इजराइल की तारीफ भी की। फिर प्रोजेक्ट फ्लावर आया, जो हाईटेक मिसाइल सिस्टम को संयुक्त रूप से डेवलप करने के लिए इजरायली ईरानी वेंचर था। इतना ही नहीं, पहलवी ने ईरान की सीक्रेट पुलिस सैवेक 1957 में CIA और मोसाद की सहायता से बनाई। 1979 में ईरान क्रांति ने ईरान इजराइल संबंधों में एक बड़ा बदलाव किया। पहलवी राजवंश के पतन और अयातुल्ला खामेनेई के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना ने ईरान की विदेश नीति और वर्ल्ड व्यू को पूरे तरीके से उलट दिया। हालांकि शुरुआती साल में ईरान और इजराइल ने अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने पर जोर दिया। इजराइल और ईरान दोनों ने सद्दाम हुसैन की इराकी सरकार का मुकाबला करना अपने हित में देखा। ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर के अनुसार 1980 से 1988 के इराक ईरान युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान को सालाना $500 मिलियन के हथियार बेचे थे। टाइम पत्रिका के मुताबिक इन सौदों को सुविधाजनक बनाने के लिए इजराइल ने स्विस बैंक में खाते भी खोले। यरूशलेम में इजरायली अधिकारियों को उम्मीद थी कि हथियारों की सप्लाई ईरानी सेना को खुश रखेगी और अयातुल्ला के शासन को उखाड़ फेंकेगी। ईरान इराक युद्ध के बाद भी कुछ समय तक दोनों देशों के बीच सीक्रेट रिलेशन जारी रहे, लेकिन बाद में संबंधों में गिरावट आने वाली। वहीं ईरान, जो कि एक धर्म शासित देश है, वो इजराइल को फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करने वाला मानता है। जब इजराइल के साथ रिश्तों में कड़वाहट घुली तो ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान तक कहा था, जबकि अमेरिका को बड़ा शैतान कहा। शिया ईरान मिडिल ईस्ट का पावर सेंटर बनना चाहता था
और उसने सुन्नी इस्लाम के मक्का सऊदी अरब को चुनौती देना शुरू कर दी। उसने इजराइल और अमेरिका दोनों को क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने वाला भी माना। इस घटना के बाद ईरानी सरकार ने इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिए और ईरान ने फिलिस्तीनी और अन्य इजराइल विरोधी आंदोलनों का सक्रिय रूप से समर्थन करना शुरू किया। अब इस अवधि में दोनों देशों के बीच संबंधों में उल्लेखनीय गिरावट आई। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो इस अवधि में ईरान ने शिया लेबनानी तत्वों को समर्थन देना शुरू किया, जिसके बाद में हिजबुल्लाह का रूप ले लिया गया। 1991 में गल्फ वॉर की समाप्ति ने ईरान और इजराइल के बीच खुली दुश्मनी के युग की शुरुआत की। सोवियत संघ के पतन और एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका के उदय ने इस क्षेत्र को और अधिक पोलराइज कर दिया। वहीं ईरान और इजराइल ने खुद को लगभग हर प्रमुख जियोपॉलिटिकल विमर्श में एक दूसरे के खिलाफ पाया। 1980 के दशक में शुरू हुआ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1990 के दशक से विवाद का केंद्र बना। इजराइल ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ मिलकर इस बात पर जोर दिया कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे, क्योंकि वो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान अब एक कट्टरपंथी और निरंकुश अयातुल्ला द्वारा शासित था। रुहुल्लाह खुमैनी के बाद ये उनके उत्तराधिकारी अयातुल्लाह अली खमेनी थे, जिन्हें ये भयंकर युद्ध विरासत में मिला था। खुली दुश्मनी के कारण कई टकराव हुए, जिनमें सीक्रेट ऑपरेशन और एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की सार्वजनिक धमकियां शामिल थी। वहीं हाल के सालों में दोनों देशों के बीच आग काफी भड़क उठी, जिसके चलते मिडिल ईस्ट के एक बड़े हिस्से पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल और ईरान ने एक दूसरे का मौखिक कटाक्ष और प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी। जहां ईरान ने इजराइल के पड़ोस में कम से कम आधा दर्जन प्रॉक्सी तैयार किए, वहीं यहूदी देश इजराइल ने अत्याधुनिक तकनीक और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया। सीरियाई सिविल वॉर उनके प्रॉक्सी वॉर के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें ईरान ने सीरियाई सरकार का समर्थन किया और इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों के खिलाफ हवाई हमले किए। साल 2011 में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के हस्तक्षेप ने बशर अल असद के शासन को बचाया। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइल दागी। इसके बाद तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इजराइल ने इस हमले के लिए ईरान के अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। वहीं G7 देशों ने एक आपात बैठक की है। इसमें अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात कही, लेकिन जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है उससे एक बात तो तय है कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अभी सुलझने से काफी दूर है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।